हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके नब्ज को पकड़ते हैं। तो संतोष जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बाजार अभी जो जैसा दिख रहा है, क्या ये चिंता का विषय है? देखिए अलेक्सी, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे और वहाँ पर हमने बताया कि थोड़ी चिंताएं हैं इस बार के मार्केट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग के संकेत आ रहे हैं और इन्फ्लेशन जो कि बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि सप्लाई साइड बॉटलनेक है और उसके कारण जो है मार्केट में इन्फ्लेशन काफी दिनों से स्टेबनली हाई हो रखा है। यहाँ भी अगर हम देखें, फूड इन्फ्लेशन बोल लें या नॉन फूड इन्फ्लेशन, दोनों जो है वो थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सप्लाई साइड अनलॉक नहीं हुई हैं सारी चीजें, जिसके कारण कि अभी भी सप्लाई साइड में बॉटलनेक बहुत ज्यादा रहने के कारण ये चीजें हाई हैं। स्पेशली अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल की बात कर लें, वहां पर भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। इन सारी चिंताओं के बीच में जो फेड के जो कल उन्होंने घोषित किए कि आने वाले दिनों में जल्दी ही 2024 के तक वो लोग इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं देख रहे थे, 23 तक देख रहे हैं कि 2 ट्रांचेस में शायद हाइक कर देंगे। इंडिया में जैसा आपने ठीक ही कहा कि यहाँ पर वैसे संकेत नहीं है, और अगर यहाँ पर जो पर्सनल एडवांस टैक्सेस की बात कर लें, उसमें डबल हो चुका है वो। इसका मतलब है कि शायद जो है लोग शायद आश्वस्त हैं और एडवांस टैक्सेस जमा कर रहे हैं कि उनकी कमाई जो है अच्छी होगी। तो ये जो डेटाज हैं वो लगता है कि ठीक डेटा है, लेकिन चूंकि मार्केट, हमने पहले भी आपसे बात किया कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं, मार्केट जो है आपको करेक्शन इन बिटवीन रहता है। और आज ही जब मार्केट एक अपने अहम लेवल जो 15,575, जो कि हमने कल भी बात की थी आपसे, 75 से 60 के बीच में एक अहम लेवल था और तोड़ा है, तो 130-40 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है। और निफ्टी में जो प्रीवियस हाई था 15,430 के आसपास जो है, वहीं से निफ्टी में बाउंस हुआ है 15,450-51 का एक लो बना के। अब प्रीवियस हाई कभी भी अगर टेक्निकली हम देखें तो प्रीवियस हाई एक सपोर्ट का काम करते हैं, और वही शायद मार्केट में उसके ऊपर से ही मार्केट जो है एक बॉयंसी इफेक्ट है। और वो जब कभी भी वो बॉयंसी इफेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि शायद बॉटम इज समवेयर इन प्लेस। तो वो चीज को ध्यान रखें। अगर अब जो नेक्स्ट अहम सपोर्ट लेवल होंगे वो 14,530 के पास होंगे, 15,430 के पास होंगे। और वहां से अगर मार्केट फिर जाता है तो हमें लगेगा कि एक बिगर करेक्शन और यहाँ मार्केट में ड्यू है, जहां पर कि हम नेक्स्ट लेवल जो है 15,200 और फिर 15,000 तक के देख सकते हैं, जो कि हम कह लें कि जो जो करेक्शन जो इसमें रैली चालू हुई थी, और वो 14,300 के आसपास से 14,150 इनफैक्ट कह लें, वो लो बना था और वहां से चालू हुई थी। तो उस पूरे रैली को हम करेक्ट करना चालू कर देंगे। और करेक्शन जो है लॉन्गर टर्म में हेल्दियर होता है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म जो है मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं तो थोड़ा चिंताजनक होगा, क्योंकि आपने ठीक ही कहा कि शॉर्ट साइड में बहुत कम लोग रहते हैं, लॉन्ग साइड में ज्यादा लोग प्ले करते हैं। और लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं या जो जहाँ पर की पोजीशंस ज़्यादा रखते हैं, इंस्टीट्यूशन फर्म कह लें या फिर जो ब्रोकिंग फर्म है, वहाँ पर जो पोजीशंस रहती हैं वहाँ पर वो लोग शॉर्ट भी प्ले करते हैं। तो शॉर्ट के लिए डेफिनेटली एक ओपन होगा मार्केट यहाँ से। अगर आज की बंद जो है, आज मार्केट अगर 15,560 के नीचे ही जाके बंद हो जाता है तो एक चिंता का विषय होगा और मार्केट काफी गिर सकता है उस केस में। तो ध्यान रखें और पोजीशन अगर है आपके पास ट्रिम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इनको लीड पोजीशंस नहीं मिल रही हैं। हालांकि हमने पर्सनल पोर्टफोलियो में कह लें या कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन डेफिनेटली आज किए हैं, जो कि मार्केट हमको नीचे लगा है काफी। तो उसमें हमने हैवेल्स ऐड किया है, आपको बता दें डिस्क्लेमर के रूप में। और हम देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छी जो तेजी के बाद ऊपर से सब्सटैंशियल करेक्शन हुआ है हैवेल्स में, तो उसमें थोड़ा एडिशन कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं पोजीशन। अभी जस्ट स्टार्टेड टुडे ओनली, तो अभी देख रहे हैं कि कहाँ तक है। तो अभी हम समझ लीजिए कि 10% की ओर एलोकेट करेंगे यहाँ पे। 975 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे इसमें। और लंबी अवधि का नजरिया होगा। कंज्यूमर गुड्स में है कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड कह रहे हैं, और एयर कंडीशनर्स कंपनी लॉयड्स को एक्वायर किया था कंपनी ने, तो वो भी है इनके पास। और काफी ज्यादा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं आइटम कंपनी बनाना चालू कर रही है, जैसे वाटर हीटर कह लें, आयरन कह लें, पंखे कह लें। ये इलेक्ट्रिकल्स जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें काफी चीजें बना रही है कंपनी। इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। तो इसमें हमने इनिशिएट किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके केवल 10% ही एलोकेट करेंगे।
और फिर अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है तो, और टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि 975 काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहना है हेवेल्स पे संतोष जी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी का मतलब समझिए कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो उसमें से 10 रुपए आज लगा दीजिए, और फिर अगर कोई भी और गिरावट आती है तो हर गिरावट पे आपको और ऐड करना है शेयर। ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ। ठीक है, लेकिन 975 तक ही ऐड करना है, उसके नीचे नहीं ऐड करना है? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो आप 975 के नीचे मत करिए ऐड, लेकिन हम लोग तो करेंगे क्योंकि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल से काफी आश्वस्त हैं और पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, तो ट्रेडिंग बेट नहीं होगा ये। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हमने लेना चालू किया है, तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। एक सब्सटैंशियल करेक्शन, 15-17% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है और फिर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो टेक्निकली हम देख रहे हैं पोजीशंस की कहाँ कहाँ एंटर किया जाए। तो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, और इसमें चूंकि फंडामेंटल पे हमारा इसमें 80% जो है वेटेज हम रखेंगे और 20% हम एंट्री लेवल के लिए टेक्निकल्स का सहारा लेंगे। तो उसी के लिहाज से जो है हमने अभी से चालू किया इसमें एलोकेशन। ठीक है, तो ये राय है संतोष जी की। और अब ये इसको बाजार में काम को ऐसे समझना शुरू करिए कि अब ये सीधी सीधी बाइंग नहीं होगी जैसे पहले होती थी कि सीएमपी पे आप जिस समय कोई राय दी जाती थी कि हाँ इन्हीं लेवल्स पे खरीद दीजिए और महंगे पे बेचना है, वो एक सीधा तरीका था। अब बाजार थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा कुछ समय तक। इसमें मौके अलग तरीके से आएंगे और इसमें एक बार में पूरा एंट्री करने का मौका शायद अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो कई बार होगा भी, वो डिपेंड करेगा स्टॉक, वो एनालिस्ट आपको बता देंगे, वो स्टॉक के अंदर में कुछ अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। इस समय जो हेवल्स में बता रहे हैं राय जो है संतोष जी की, कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही करिए, लेकिन ये गिरे हुए में और गिरता हुआ अच्छा पैसा अच्छे भाव पे मिल रहा है आपको हेवल्स, और 975 के लेवल्स तक इसको बाय कर सकते हैं। अगर उसके नीचे भी मिलता है तो भी, अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो आप और भी बाय कर सकते हैं। सर टारगेट्स क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, हम लोग कहीं भी 1200 के ऊपर का टारगेट देख रहे हैं, तो धीरे धीरे चूंकि अभी एक्यूमुलेट करेंगे इसको गोइंग फॉरवर्ड। तो देख रहे हैं अभी चूंकि ले रहे हैं, और इनका जो भी एक्सपेंशन है या जो भी फोरे कर रही है नई चीजों में, तो वो कंपनी में कह लें कि अगर उसमें यील्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी भी आप जब एक्सपेंशन करते हो तो वो कह लें कि जो पे ऑफ पीरियड है वो थोड़ा लेट चालू होता है। तो शायद ये कंसोलिडेशन उसी को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट शायद वेट कर रहा हो कि वो पे ऑफ पीरियड स्टार्ट हो कंपनी का, और फिर से इसमें एक ट्रिगर हो। लेकिन चूंकि ऐसा देखने से लग रहा है इसके फाइनेंशियल्स को कि कंपनी अच्छा कर सकती है, इसीलिए। लेकिन हम बहुत ही कम, मतलब 10% आप समझ रहे हो कि पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होता। आप जितना भी लो उस पर 10% ही हम कह रहे हैं, और वो भी मैं धीरे धीरे एलोकेट करूंगा 10%। यहाँ से लेके समझिए 950 तक हम एक्यूमुलेट करेंगे वो 10% एलोकेशन। ठीक है, 950 स्टॉप लॉस अगर रखा जाए तो 950 का स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें? देखिए, अगर आप टेक्निकली कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि 950 रखेंगे। आप 975 देखें अगर टेक्निकली और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो। और अदरवाइज जो है इसमें अगर 200 डीएमए को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा और नीचे है, 927 रुपए के आसपास है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां तक तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, या वेट कर लें, अगर घूमे तो लें, अगर आप मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम 80% जो है इसमें फंडामेंटल देख रहे हैं, 20% एंट्री पॉइंट के लिए केवल और केवल जो है देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से कहाँ पर एंटर किया जाए, बेटर प्लेस किया जाए अपने। ठीक है, ये राय है संतोष जी की। संतोष जी इसके अलावा कहीं कोई मौके हैं या हम सवाल ले लें फिर दर्शकों के? नहीं, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बाजार गिरा हुआ है। तो और आप मौके तब ढूंढें। दो चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट, जैसा मैंने पहले कहा कि 15,570 75 के ऊपर जाके क्लोज हो जाए और फिर से मंडे को फिर चलना चालू हो ऊपर, तो आप मौके डेफिनेटली ढूंढें, क्योंकि फिर मार्केट ये आश्वस्त करेगा कि शायद एक बॉटम बन चुका है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक एक जो है कह लें कि तलवार लटक रही है, और हो सकता है कि बिगर करेक्शन की तरफ चले जाएं हम। और बिगर करेक्शन लॉन्गर टर्म के लिए जितने भी प्लेयर हैं या लॉन्गर टर्म के लिए जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए अच्छे मौके होते हैं वो लॉन्गर टर्म में आपको एंटर करने के लिए। तो आपको शायद बहुत अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। लेकिन केवल और केवल वही होगा कि ये क्लोजिंग जो है इनकी 15,560 के नीचे हो जानी चाहिए आज की क्लोजिंग। तो आपको शायद बिगर करेक्शन जो है इनाफिंग हो सकता है। ये रहे संतोष जी की। संतोष जी, हमारे दर्शकों में एक दर्शक आज जुड़े हुए हैं, खास दर्शक हैं माधवन नारायणन जी।
देश के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट, रॉयटर्स के और बहुत सारे अखबारों में लिखते हैं, और हमारे एडवाइजर भी हैं हमारे, तो आज तो उन्होंने जुड़े हुए हैं, उस शो को देख रहे हैं अभी। और आपका व्यू, और जो आप कह रहे थे अभी कि किस तरीके से बाजार किन लेवल्स पे है और क्या कारण है ये जो लाल निशान का, तो उसी का उन्होंने एक और उसमें ऐड करा, या उसी को आपको कह रहे हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी अनसर्टेनिटी जो है वो बाजार को थोड़ा सा बेरिश में धकेल रही है लाल निशान में, क्योंकि वो जो ग्लोबल जो इंडिकेटर्स आए हैं उसके चलते, और लिक्विडिटी का अनसर्टेनिटी जो है कि इंटरेस्ट रेट्स के चक्कर में और उस सारी खबरों के चलते, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है इसको बेरिश करने में। और उन्होंने एक कमेंट किया है कि गुड शो, ने अच्छा लगा हमारा शो। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फख्र की बात है, एक अच्छा मूवमेंट है कि जब हमें एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट, एक इतना बड़ा कोई जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, वो जब कहते हैं कि ये अच्छा शो है और अच्छा एक बंधा हुआ शो दिख रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू माधवन सर। जी संतोष जी। अलेक्स जी, जैसे कि अब मैं उनमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा, हम कल ही इस चीज को बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबल लिक्विडिटी की बात उन्होंने की है, तो ग्लोबल लिक्विडिटी में मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि जब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल चालू होते हैं, चूंकि हमारे यहाँ के जो गवर्नर हैं या हमारे यहाँ के जो सेंट्रल बैंकर हैं, उनका अभी भी मानना है कि यहाँ पर बेनाइन इंटरेस्ट रेट, मतलब नीचे की तरफ रहेंगे, लेकिन जब कभी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी का एक जो है कहने की टर्मोइल आता है, क्योंकि लिक्विडिटी आउटफ्लो होने का के काफी जो है आसार होते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये अभी कवायद हम कर रहे हैं, ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो देखिए हमारे दो चीजें हैं कि हमारी करेंसी पे सबसे बड़ा इफेक्ट होगा, अगर यहाँ से लोग लेके जाने लगे, डॉलर डिमांड बढ़ जाएगी, और डॉलर डिमांड बढ़ने के कारण जो है यहाँ के मार्केट में एक प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि एफआईआई या एफपीआई का जो होता है वो काफी मोमेंटम चेंज करते हैं, और जब कभी भी इस तरह से रीबैलेंसिंग होती है तो वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, और एक बड़ा लार्ज चंक होता है उसमें, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो ये हम जैसे कि कल ही थोड़ा इंडिकेट किया था मैंने कि ये चीजें हो सकती हैं, लेट्स सी कि किस तरह से चीजें पैन आउट होंगी। तो अभी अभी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से चीज हो रही है, और अगर इस पर नजर बना के रखें, और मैंने लेवल भी दिए हैं, अगर दोनों चीज कोलेट कर रही हूँ तो समझिए कि फिर मार्केट जो है वेल पोइज्ड फॉर ए शॉर्ट टर्म करेक्शन। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, संतोष जी कह रहे हैं। सर कुछ एक सवाल ले लेते हैं, शारदा क्रॉपकॉम पे है क्षितिज जी का सवाल, आपका व्यू चाह रहे हैं। शारदा एनर्जी नहीं, शारदा क्रॉपकेम। अच्छा, देखिए अभी इन दिनों तो काफी अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आया था कि सब्सिडी जो है बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट बढ़ा रही है, और किसानों के लिए मैंने कह लें कि उनके हैंड्स पे कोई भी जो है उस इन्फ्लेशन का, मतलब बढ़ती हुई चीजों का, जो कि इनका मेन इंग्रेडिएंट फास्फोरस होता है, उसके दाम से बाहर से जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया था कि हम लोग 80% डिपेंडेंट हैं, बाहर से ये चीजें आती हैं, और उन चीजों के दाम इन्फ्लेशन बढ़ चुके हैं, सप्लाई साइड जैसा मैंने बताया कि बॉटलनेक है। अब उस चीजों के कारण जो है गवर्नमेंट दे रही है इनको सब्सिडी, और इसका मतलब है कि कंजम्पशन में कमी नहीं होगी इस सेक्टर में, क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है, इसमें भी हमको करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसमें अप ट्रेंड अभी भी है। और ध्यान रखें कि अगर दोबारा इसमें अप ट्रेंड अगर आता है तो 375 के ऊपर अगर चलता है ये स्टॉक, तो उसमें दोबारा री एंटर करें। अभी थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज को, क्योंकि करेक्टिव मोड में है और अपने एक अहम सपोर्ट के पास भी है। तो अहम जो सपोर्ट है इसका मुझे दिख रहा है कि 340 रुपए के आसपास है, और 340 के नीचे चलेगा तो फिर से इसमें बिगर करेक्शन हो सकते हैं, और उस केस में 300-280 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास है 340 का, एक स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और अगर नहीं है, लेने की सोच रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि 375 के ऊपर फिर इसमें आप एंटर करें। ठीक है, ये राय है शारदा क्रॉपकॉम पे। सर मनीष जी का एक सवाल है, रेन इंडस्ट्रीज पे पूछ रहे हैं कि एंट्री के लेवल क्या होंगे, या शायद ये पूछना चाह रहे हो कि क्या करंट लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है। देखिए रेन इंडस्ट्री सबसे पहले आपको ट्रैक करना चाहिए, मुझे लगता है कि रेन को अगर देखना है तो मेटल के मार्केट को ट्रैक करें,
और जैसा हम पहले भी आपके शो पे कह चुके हैं कि मेटल में काफ़ी जो है शिकंजे कसे जा रहे हैं चाइना के द्वारा कि दाम इसमें थोड़ा नीचे लाया जा सके। और उन्होंने पहले स्टील के प्राइसेस को कम करने के लिए काफ़ी रेगुलेशंस ले आए थे। अब दोबारा जब उन्होंने 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि वो एल्यूमीनियम, जिंक और उसके रिलेटेड जितने भी मेटल हैं, मतलब बेस मेटल जिसे इंडस्ट्रियल मेटल कहते हैं, उस पे वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी होल्डिंग है उसको वो लिक्विडेट करेंगे या ओवरसीज मार्केट में जो भी है उनके पास होल्डिंग उसको लिक्विडेट करेंगे। मतलब सप्लाई साइड को जो है वो थोड़ा ईज करना चाहते हैं। और ये कंपनी बेसिकली जो है एल्यूमिनियम कह लें कि जो बनाती हैं कंपनियां उसको हेल्प करती हैं उनके फर्नेस में। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान रखें और टोटल मेटल साइकिल को ध्यान रखें। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें चाइना के द्वारा आ रही है, शायद उनको फ्यूचर में लग रहा है कि उनको डिमांड बहुत है या कंजम्पशन उनका ज्यादा होगा और वो चाह रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जाएं। डिमांड एज सच अभी भी कोई भी न्यूज नहीं है ऐसी कि डिमांड में कहीं भी कमी हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि डिमांड कम हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। और एंट्री के जो लेवल जैसा उन्होंने बताया मुझे कि पहले तो मैं कहूंगा कि आप हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा चैनल पे, तो आप मेटल सेक्टर को ध्यान रखें लार्जली और खासकर एल्यूमिनियम सेक्टर को ध्यान रखें। और 175 रुपये काफी अच्छे लेवल होंगे इसमें अगर आपको मिलते हैं एंट्री करने के लिए। और फिर आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा 165 के आसपास का। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी कोई तेजी हो सकती है। ये राय है रेन इंडस्ट्रीज पे संतोष जी की। संतोष जी बस चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। इकबाल नासिम जी पूछ रहे हैं मारुति सुजुकी में क्या किया जा सकता है, शायद इनके पास पोजीशन है 7200 के रेट पे। देखिए, मैं तो इकबाल जी को एक चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज कि आपने एक अच्छी कंपनी ली है और थोड़े लेकिन रेट पे हाई पे रेट पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं और अगर इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि अगर जो मैं इसके लॉन्गर टर्म चार्ट को देख रहा हूँ तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जिसे कहते हैं कि लॉन्गर टर्म में इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए। अब चूंकि मेटल के प्राइसेस बहुत हाई थे और हाई हैं अभी भी, जिसके कारण कि इन सारी ऑटो कंपनियों को जो है मार्जिन में सिंपैथीज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके चार्ट काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है कि इनको निचले स्तरों पे थोड़ा और ऐड करना चाहिए। और ये हो सकता है कि और थोड़ा थोड़ा ऐड करें एकदम, क्योंकि इसमें काफी बड़े प्राइस करेक्शन भी होते हैं। तो इनको मुझे लगता है कि नीचे के स्तर 61-6200 तक इनको ऐड करना पड़ेगा और होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। क्योंकि प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे लवजीत जी तो कोई भी कंपनी नहीं है जैसे स्पेस में है ये, और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और इंडिया के कंज्यूमर को कह लें या फिर यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं। और जितना इनका सेल है, कह लें सेल या आफ्टर सेल सर्विसेज है, ये कंपनी जितना समझती है मुझे नहीं लगता कि कोई और भी लोग समझते हों इंडिया के मार्केट को, या इंडिया के जो मिड लेवल या जो कह लें कि जो जो फैमिली कम इनकम करते हैं उनके लोगों को समझना, वो किस तरह की गाड़ी उनको चाहिए होगी, यहाँ के रोड कैसे हैं, किस तरह का मॉडल बनाया जाए, तो सबसे हिट इन्हीं के मॉडल हैं। और मुझे लगता है कि ये स्पेस काफी अच्छा रहना चाहिए। लोगों के इनकम अगर बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले घर और उसके बाद गाड़ी खरीदते हो। और इस स्पेस में यही एक कंपनी मुझे नजर आती है जो कि लिस्टेड स्पेस में है। और लोग सारे मिक्स हैं, M&M की बात कर लें और टाटा मोटर्स की बात कर लें, तो वो सारे लोग प्राइवेट व्हीकल्स में नहीं, वो मिक्स प्ले है। मतलब उसमें कमर्शियल व्हीकल भी है, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन केवल और केवल ये प्ले है जो कि प्राइवेट व्हीकल्स में है जो है, और पैसेंजर व्हीकल्स नहीं बनाते हैं। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये स्टॉक, और इस स्टॉक में निचले स्तरों पे आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहना चाहिए। इनफैक्ट एक चीज और है संतोष जी, आप जो कह रहे हैं पहले घर और पहले कार, आजकल की जो नई जनरेशन है वो उसकी प्रायोरिटी ठीक वो उल्टी भी हो गई है कि वो पहले कार खरीद लेते हैं, घर कहते हैं कि कोई नहीं बाद में ले लिया जाएगा। तो वो भी एक चीज है कि घर रेंट पे ले लेंगे और हाँ, बाद में गाड़ी पर ले लेंगे। तो इसलिए वो, और मारुति एक ऐसे सेगमेंट है जो मिडिल क्लास के लिए सबसे अट्रैक्टिव है, सबसे कंफर्टेबल है, सबसे आफ्टर सेल जो सर्विसेज हैं या वो सारी चीजें, मेंटेनेंस जो उसका कॉस्टिंग है वो बहुत कम है, तो बहुत महंगा नहीं होता। और उस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि किसी भी गली में, किसी भी शहर में, आप किसी भी गांव में हो, आपको एक मैकेनिक मिल जाएगा जो आपकी मारुति को ठीक कर देगा।
और किसी गाड़ी के लिए आप जाएंगे तो शायद मुश्किल होगा, उसको टो करके आपको कहीं किसी शहर में किसी अच्छी जगह पहुंचाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो संतोष जी कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बने रहिए। ये जो छोटा सा नुकसान आपको दिख रहा है क्योंकि आपने एंट्री गलत लेवल्स पे ली है, और अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक होते तो शायद आप देख रहे होते पिछले एक हफ्ते से हम ये सचेत कर रहे थे, सावधान कर रहे थे सभी दर्शकों को, और संतोष जी भी ये हमारे साथ बराबर ही कह रहे थे कि बहुत अब सावधानी से काम करें, बहुत आसानी से, और बहुत ज्यादा मौके इस तरीके के नहीं मिलने वाले हैं, बहुत हाई लेवल से अच्छे लेवल्स मिलेंगे। तो नुकसान या खतरा या डरने वाली चीज अभी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सचेत रहने वाली बात यह है कि आपको इससे बेहतर रेट्स पे एंट्री मिल सकती थी। तो अगर 7200 की जगह आप आज 6800 पे भी खरीद सकते थे, तो ये कहने का मतलब है कि आपको और अच्छे सस्ते दामों पे स्टॉक्स मिल सकते हैं, और फिर बाद में आपको मुनाफा देंगे। मुनाफा ये भी देगा, 7200 वाला भी आपको मुनाफा देगा ही देगा, लेकिन अगर सोचिए ना कि अगर 6800 पे आपने खरीदा होता तो शायद आपको 400 रुपए ज्यादा मुनाफा देता। तो ये कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया संतोष जी लवजीत जी, मैं हमारे। एक चीज और इसमें ऐड करना जी चाहूंगा, जी जी बिल्कुल। जो कि देखिए, मैं जो फॉर्मेशन देख रहा हूँ इसमें, और मैं काफी मतलब मेरा एकदम पैशन है कि मैं कंपनीज के चार्ट के फॉर्मेशन और पैटर्न को देखता हूँ ज्यादा, न कि ज्यादा मोमेंटम चेंज करता हूँ। तो और जब तक स्ट्रक्चर इसमें अच्छे हैं तब तक काफी अच्छा गेन, अगर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को समझेंगे और स्ट्रक्चर के साथ फॉर्मेशन पैटर्न को समझेंगे तो आप आश्वस्त होकर बने रहेंगे। और इसमें अगर ये चलना चालू होगा तो मुझे लगता है कि इसमें जो स्टोरी पैन आउट हो सकती है, वो समझिए कि 8,000 रुपए तो उससे ब्रेकआउट की चीज चालू होगी इसमें, और उस पर 5,000 रुपए और बिल्ड कर लेगा। तो जो कि वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है कि इसमें होगा, मतलब 13,000 रुपए तक के टारगेट होंगे, लेकिन आपको उसके लिए मतलब 2-3 साल शायद होल्ड करना पड़ जाए। और लेकिन इसमें जो है काफी अच्छे गेन के आसार दिख रहे हैं इसमें वीकली चार्ट में। ठीक है, 2-3 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा इसमें बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। हैप्पी वीकेंड। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते में, और फिर आपसे राय जानेंगे कि अब बाजार में क्या किया जाए, नए बाजार के साथ में, नए हफ्ते के साथ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड विश यू द सेम। थैंक यू।